एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। देखो, एक मेरे पे केवीएस के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हम केवीएस का सिलेबस समझ लिया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखो, अगर मैं पढ़ती हूँ तो मेरा ये होता है, पहले सारा देख लिया क्या क्या मुझे आता है, और जो मेरा वीक सेक्शन होता है मैं पहले उसे करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बहुत बच्चे सोचते हैं अगर हम पहले वीक सेक्शन करेंगे तो वीक सेक्शन अगर हमने पहले कर लिया तो हम अ, क्या पता उसी में करते रह जाए। तो आप सबसे पहले वो सब्जेक्ट देखो जो आपका स्ट्रॉन्ग हो या आपको पसंद हो। जैसे बहुत बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी लगती है और हिंदी पढ़ना उन्हें पसंद होता है। लेकिन हम बात करें कंपटीशन की हिंदी की तो वो बिल्कुल अलग होती है, और वैसे जनरल हिंदी अलग होती है। तो हिंदी उनसे कहीं ना कहीं इजीली हो जाएगा। तो आप सबसे पहले हिंदी से स्टार्टिंग कर लो। और केवीएस में बात करें तो 30 नंबर की हिंदी आती है, 10 नंबर की पहले सेक्शन में आती है, और 20 नंबर की सब्जेक्ट कंसर्न में आती है। तो आप 30 नंबर का, जब 180 में से 30 नंबर का सिलेबस कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हमने 30 नंबर का कर लिया। उसके बाद हो सकता है आप ईवीएस, मैंने ईवीएस के रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी कि आप कैसे ईवीएस तैयार करो, आप वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हिंदी और ईवीएस दो दो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। या फिर आप एक ऐसे कर सकते हो कि किसी का मैथ वीक होगा। देखो, मैथ ये नहीं है कि मैथ एक दिन में या 10 दिन में हो जाएगा, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। तो साथ साथ मैथ की भी प्रैक्टिस करते रहो। रही बात केवीएस की, तो केवीएस का मैथ थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी का मैथ वीक है तो उसके लिए उसे पहले से तैयार करना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। तो आप ये देख लो कि हाँ, जैसे कंप्यूटर 5 नंबर का कंप्यूटर है और उसका सिलेबस भी सबसे ज़्यादा छोटा है, तो आप कंप्यूटर कर सकते हो। तो ऐसा करके आप स्टार्टिंग हिंदी, देन कंप्यूटर और ईवीएस, ये 3 सब्जेक्ट कर लोगे। जब आप 3 सब्जेक्ट करोगे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने 60 नंबर का सिलेबस कर लिया, अब आगे 120 का बाकी है। बात करूँ मैं, देखो सीडीपी सबसे ज़्यादा जो नंबर कंटेन कर रही है वो सीडीपी करती है। तो मेरा भी फोकस सबसे ज़्यादा सीडीपी पे ही है। और देखो, सीडीपी के मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैंने आपको नोट्स अपने दिखाए भी थे। और मैंने सचिन सर की अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी डाली थी, जो उन्होंने प्रोवाइड करी थी। उन्होंने जो बैच पढ़ाया था मुझे किसी ने दी थी, तो मैंने वहाँ से देख लिया। और वो किसी ने मुझसे भी पूछा था क्या सचिन सर की जो वीडियो है वो सफिशेंट है। तो यस, वो बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, उसमें सब कुछ डिटेल में दे रखा है और वो बहुत अच्छी है। तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। सब कहता है मुझे सारे सब्जेक्टों के अलग अलग बता दो। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने हर सब्जेक्ट के लिए बहुत अलग पढ़ी थी। जैसे हिंदी के लिए कुछ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि हिंदी आसान थी। इंग्लिश के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई रखी है, बाकी मैं और किसी के मैथ के रिगार्डिंग बना रखी है। तो आप इंग्लिश और मैथ की वीडियो देख सकते हो, और ईवीएस की बना रखी है। और सीडीपी के तो नोट्स ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए, तो आप वो देख सकते हो। तो आपको बहुत ज़्यादा एक आइडिया होगा कि हाँ हमें कैसे क्या क्या करना है। और वहाँ से आप ईवीएस करके जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, और जब क्वेश्चन ठीक होता है, अगर आपके 180 में से आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, 110, 120 भी आ रहे हैं तो आप अच्छे ट्रैक पे हो। बस आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 120 आ गए तो देख के डर जाओ कितने पे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जो टेक्स्ट बुक या किसी भी ऐप पे क्वेश्चन दे रखे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ दे रखे होते हैं। तो आपके इतने भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरे भी टेस्ट में सिर्फ इतने ही आते थे। लास्ट में 135 तक आने स्टार्ट हुए थे जब बिल्कुल तैयारी हो गई थी। तो स्टार्टिंग में हमेशा नंबर कम ही आते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हमेशा बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चन दे रखते हैं, टफ दे रखते हैं। तो हमें काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करने से हमें ब्रॉड में पता चलता है कि हाँ हमें कहाँ से क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, कितने टाइप अटैम्प्ट करने चाहिए। ये सारा जो आइडिया लगता है ना क्वेश्चन लगाने से आता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो बहुत सारा लेंगे, लेकिन वही वाली बात होती है, वो क्वेश्चन एक भी लगा के नहीं देखते। तो आपने जो पढ़ भी रखा है ना, और आप क्वेश्चन नहीं लगा के देखोगे तो वो सब ब्लैंक है, और आपका वहीं वो जीरो पे आ जाएगा, क्योंकि आपने एक भी उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। तो मुझे लगता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन आप ऑल्टरनेट तैयारी भी कर सकते हो कि पहले आप क्वेश्चन देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, उसके बाद वो टॉपिक करो। तो ये भी तरीका अच्छा है। पहले आप एक बार सारे, पर क्या होता है जब हम क्वेश्चन पहले देखते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा हुआ है।
तो पहले एक बार टॉपिक ब्रॉड वे में करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप ये समझ लो कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक का है, फिर आपको उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो वहाँ से भी पता चल जाता है। बट वो है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में कि कौन सा सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक पूछा हुआ है, या कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है कौन सी जगह से दिया हुआ है। तो यहाँ मैंने अपना फर्स्ट स्टडी लोड कर लिया था, और आज सैटरडे था, तो सैटरडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो सैटरडे को बहुत सारे घर के काम होते हैं, कपड़े धोना, खाना खाना तो डेली बनता है, तो थोड़ा काम, सारा काम डिले हो जाता है, सारा काम लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा था आज एक फर्स्ट लोड करने के बाद, क्योंकि जब छुट्टी होती है, अब आप भी महसूस करो, जब हस्बैंड की या घर में किसी की भी छुट्टी होती है, तो आप इतने अच्छा इफेक्टिवली पढ़ नहीं पाते, क्योंकि घर के एक्स्ट्रा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर छुट्टी होती है तो वो टाइम शेड्यूल सारा बिगड़ जाता है। तो सेम मेरे साथ भी है। तो जब छुट्टी होती है मेरे हस्बैंड की, सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है, तो ये सैटरडे का व्लॉग है, 8 तारीख का, 8 फरवरी का व्लॉग है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम मैनेज होने में दिक्कत होती है, लेकिन जो है रेगुलरिटी जो बनी रहती है, क्योंकि जब हस्बैंड चले जाते हैं, घर से सब चले जाते हैं, उन सबका टाइम, तो हम पे पूरा टाइम होता है कि हाँ हमें कब कब करना है, क्या क्या करना है। लेकिन जब घर पे सब रहते हैं तो कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ थोड़ा लेट कर लेंगे, तो सेम पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता। तो फर्स्ट स्टडीज लोड करने के बाद मैंने रेस्ट किया था, मेरा मन नहीं था मैं दोबारा से पढ़ाई करूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, 1 से 2 घंटे रेस्ट करने के बाद सेकंड स्टडीज लोड किया था। और यहाँ पे सेकंड स्टडीज लोड में CDP के मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, और मुझसे सब पूछते हैं भाई आपने नोट्स कहाँ से बनाए। तो देखो मैंने किसी स्पेसिफिक जगह से नहीं बनाए, मैंने बहुत सारी, मतलब जो भी टॉपिक था वो गूगल पे सर्च किया, देन यूट्यूब पे सर्च किया। तो मान लो गूगल पे सर्च किया, कोई ना कोई PDF निकल के आ जाती थी, तो वहाँ से पढ़ लिया। तो ये एक जगह के नोट्स नहीं है। अगर हाँ मोस्टली जो नोट्स मिलेंगे 60 to 70% ये SK मंगल की बुक से हैं, और उसको भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं किए, परचेज़ नहीं किया था, ऑनलाइन ही PDF निकाल ली थी। तो सारे जो नोट्स हैं वो अलग अलग जगह के हैं। लेकिन मैंने आपको सचिन सर की जो PDF दी है वो बहुत अच्छी है, उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ें अच्छे से कवरअप कर रखी हैं। लेकिन मैं उस PDF से नहीं पढ़ रही, क्योंकि मेरे अपने नोट्स हैं और मेरे को अपने नोट्स से जल्दी समझ में आ जाता है, और मैं जल्दी चीज़ें याद कर लेती हूँ। रही बात KVS की, तो सबसे, अब देखो KVS ही आने के चांसेस हैं। फिर शाम हो गई थी, और शाम को ना मैं थोड़ी देर वॉक पे आ जाती हूँ, तो आज मैं थोड़ी देर के लिए वॉक पे आ गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया